बीमिश बुकवर्म्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम बाल भारती स्टैंडर्ड 7 की कविता द ब्रुक पढ़ेंगे और समझेंगे। इस कविता के रचयिता हैं लॉर्ड टेनिसन, जो विक्टोरियन एज के रिनाउंड कवि हैं। द ब्रुक उनकी सबसे उम्दा रचनाओं में से एक है। इसकी ब्यूटी इसकी लिरिकल क्वालिटी में है। पोएम का सेंट्रल आइडिया सिंपल है। ह्यूमन लाइफ टेम्पररी है, अस्थायी है, बट नेचर इज परमानेंट, नेचर स्थायी है। आओ कविता पढ़ते हैं और समझते हैं। द ब्रुक। I come from haunts of coot and hern. I make a sudden sally and sparkle out among the fern to bicker down a valley. हॉर्न्स होती हैं ऐसी जगहें जो हमारी फेवरेट हैं, जहां हम बार बार जाना पसंद करते हैं। कूट एंड हर्न पानी वाले पक्षी होते हैं, यानी कि एक्वेटिक बर्ड्स। सैली होता है सडन मूवमेंट या कोई ट्रिप। फर्न होता है एक तरह का पौधा जिसमें कोई फूल नहीं आते। बिकर होता है आर्ग्यू करना, बहस करना। पोएम में आई है ब्रुक, जो अपने लाइफ के बारे में हमें बताती है। वो कहती है कि मेरे जीवन की शुरुआत एक ऐसे स्थान से होती है जहां बहुत से कूट और हेरॉन्स पाए जाते हैं। वहां से निकलकर मैं सडनली गति पकड़ती हूँ और फर्न्स के आसपास स्पार्कल करती हुई निकलती हूँ। चूंकि फर्न्स में फ्लावर्स नहीं आते, मेरे पानी की सनलाइट में रिफ्लेक्शन उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। फिर मैं घाटी की ओर निकल पड़ती हूँ। ऐसा शोर मचाती हूँ जैसे बहुत सारे लोग जोर जोर से बहस कर रहे हों। आगे पढ़ें। By 30 hills I hurry down or slip between the ridges. By 20 thorps a little town and half a 100 bridges. रिज होती है पहाड़ी की चोटी। थॉप्स होते हैं विलेजेस यानी गांव। ब्रुक अपने सफर पर आगे बढ़ती है। पहाड़ों के बीच से होती हुई, किसी चोटी से झरने के रूप में गिरती हुई वो आगे बढ़ती जाती है। उसकी जर्नी में कई गांव आते हैं, कई ब्रिजेस के नीचे से वो गुजरती है। पोएट ने यहाँ नंबर्स का यूज किया है, 30, 20, 50, पर ये नंबर्स लिटरल सेंस में नहीं हैं। एक्चुअली ये नंबर्स सिर्फ इस बात पर जोर देते हैं कि ब्रुक की जर्नी में बहुत सारे पहाड़, शिखर, गांव आदि आते हैं। आगे पढ़ें। Till last by Philip's farm I flew to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. Brimming होता है भरा हुआ या भरी हुई। ब्रुक आगे एक फार्म के पास से गुजरती है। वो वहां से इतने अरसे से बह रही है, इसीलिए वो फार्मर को नाम से पहचानती है, मानो फिलिप उसका गहरा मित्र हो। फार्म के पास से गुजरकर वो नदी में शामिल हो जाती है, जिसमें पहले से ही खूब सारा पानी है। ब्रुक का कहना है, इस धरती पर मनुष्य कुछ समय का मेहमान है। वो जन्म लेता है, एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है और वो इस धरती से चला जाता है, पर मैं यहाँ हमेशा से थी और मैं यहाँ हमेशा ही बहती रहूंगी। आगे पढ़ें। I chatter over stony ways in little sharps and trebles. I bubble into eddying bays. I babble on the pebbles. Chatter होता है खूब सारी बातें करना। Sharp and trebles म्यूजिकल साउंड्स होते हैं। Eddying होता है whirlpool। बे माने खाड़ी। Babble होता है खूब सारी बातें करना, खूब सारी मीनिंगलेस बातें करना। और पेबल्स माने छोटे छोटे पत्थर। ब्रुक के जीवन की ये शुरुआत है, इसलिए उसमें अभी बहुत जोश है, बहुत एनर्जी है।
ब्रुक की लाइफ की जर्नी और ह्यूमन लाइफ की जर्नी के बीच पोएट ने यहाँ पैरेलल्स ड्रॉ किए हैं। ह्यूमंस बचपन में, जवानी में जोशीले होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, क्यूरियस होते हैं और बातूनी भी होते हैं। वैसे ही ब्रुक भी एनर्जेटिक है, बातूनी है। वो अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों से बातें करती है, गाने गाती है, कभी कभी बेसिर पैर की बातें भी करती है। उसे अपनी जर्नी में आनंद आ रहा है और वो अपनी एनर्जी को पूरी तरह से इस्तेमाल कर रही है। बबल इनटू एडिंग बेस से यहाँ पोएट कहना चाहते हैं कि जब ब्रुक का पानी खाड़ी में जाता है तो वर्लपूल बनता है, बबल्स फॉर्म होते हैं। आगे पढ़ें। With many a curve my banks I fret, by many a field and fallow, and many a fairy foreland set, with willow weed and mallow. Curve माने twists and turns, fret माने wear off, घिस जाना। fallow जमीन ऐसी जमीन होती है जिस पर अभी खेती नहीं हो रही है। फेरी फोरलैंड मतलब फेरी लैंड या परीलोक। विलोज होते हैं एक तरह के पेड़ और मैलो होता है एक तरह का फूल। ब्रुक जैसे जैसे मियांडर करती है, कर्व करती है, वो अपने किनारों को तंग करती है। कैसे? आप जानते हैं कि रिवर्स कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं बहती, वे मियांडर करती हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स करती हैं, बल खाते हुए बहती हैं। ऐसे में उसके किनारों को वो काट देती हैं, वे धीरे धीरे पानी की वजह से घिस जाते हैं। ब्रुक अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती है। वो ऐसी सुंदर ओपन फील्ड्स में से गुजरती है जो बिल्कुल परीलोक जैसे सुंदर दिखाई देते हैं। वहाँ सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल हैं, हरे भरे वृक्ष हैं, चारों तरफ बस सुंदरता ही सुंदरता है। यहाँ फिर से पोएट ने कंपैरिजन्स ड्रॉ किए हैं ब्रुक की लाइफ और ह्यूमन लाइफ के बीच। ह्यूमंस अपने यूथ में, जवानी में हर मोड़ को, जीवन के हर पहलू को रंगीन चश्मों से देखते हैं। They are full of dreams, hopes and aspirations. उन्हें सब कुछ सुंदर, रंगीन and full of hope नजर आता है। ब्रुक को भी सब लुभावना लग रहा है क्योंकि वो अपने यूथ में है। आगे पढ़ें। I chatter, chatter as I flew to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. ब्रुक बातें करती हुई, किस्से कहानियां सुनाती हुई अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ती जाती है। वो इस बात को फिर दोहराती है कि ह्यूमन बीइंग्स तो ट्रांजिएंट हैं, आते हैं और जाते हैं, पर मैं यहाँ हमेशा से थी और मैं यहाँ हमेशा ही रहूंगी। I am eternal. आगे पढ़ें। I wind about and in and out with here a blossom sailing and here and there a lusty trout and here and there a grayling. Winding होता है घुमावदार, ब्लॉसम होता है फूल, लस्टी माने लालची, ट्राउट और ग्रेलिंग एक तरह की फ्रेश वाटर फिश होती हैं। ब्रुक बल खाते हुए मस्त चाल से आगे बढ़ती है। जैसा मैंने पहले कहा, रिवर्स और ब्रुक्स स्ट्रेट लाइन में फ्लो नहीं करती, उनका पाथ घुमावदार होता है, वाइंडिंग होता है। कई बार ब्रुक के किनारे उग रहे सुंदर फूल हवा से उड़कर उसमें आ गिरते हैं। इन फ्लावर्स को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। पानी में मछलियां भी उसके साथ साथ चलती हैं। यहाँ पोएट ने सिंबलिज्म का प्रयोग किया है। फ्लावर्स हैं अच्छे मीठे अनुभव, अच्छे लोग जो हमारे जीवन का हिस्सा बनते हैं। लस्टी ट्राउट का लिटरल मीनिंग है लालची मछली, लेकिन यहाँ लस्टी ट्राउट से कवि का मतलब है दुख, तकलीफें, बुरे अनुभव और बुरे लोग। ग्रेलिंग का लिटरल मीनिंग है एक मीठे पानी की मछली।
पर यहाँ ग्रेलिंग का अर्थ है मामूली साधारण अनुभव, साधारण लोग, एवरीडे इवेंट्स। ग्रे कलर मिक्सचर होता है ब्लैक और वाइट का, यानी थोड़ा बुरा, थोड़ा अच्छा। ब्रुक का पानी है हमारा जीवन। हमें लाइफ में अच्छे, बुरे, ऑर्डिनरी सब तरह के अनुभव होते हैं। वैसे ही हम अच्छे, बुरे, साधारण सब तरह के लोगों से भी मिलते हैं। ऐसे ही हमारी जीवन की यात्रा अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी मृत्यु तक पहुंचती है। आगे पढ़ें। And here and there a foamy flake upon me as I travel with many a silvery water break above the golden gravel. Silvery water break माने color of the water is silvery, पानी का रंग चांदी जैसा है। ग्रेवल होता है मिक्सचर कंकड़ और रेत का। ब्रुक जब तेज गति से बहती है तो उसकी सतह पर फोम यानी पानी के बुलबुले बनने लगते हैं। पानी इतना सुंदर व चमकीला दिखता है मानो वो चांदी का बना हुआ हो। पानी एकदम साफ है, स्वच्छ है, इसलिए सूरज की किरणें नीचे तक उसकी बेड तक पहुंच जाती हैं। सूरज की गोल्डन रेज उसकी बेड पर पड़ी ग्रेवल को भी गोल्डन कलर में रंग देती हैं। कितना सुंदर दृश्य है ये। पानी चांदी जैसा चमकीला और ग्रेवल सोने जैसी गोल्डन। ब्रुक की यात्रा की ये स्टेज ह्यूमन लाइफ की मिडिल एज है। जवानी में खूब मेहनत मशक्कत करने के बाद हम फाइनली थोड़ा रिलैक्स करते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं। आगे पढ़ें। And draw them all along and flow to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever. जीवन के सभी खट्टे, मीठे, कड़वे और साधारण एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करते हुए ब्रुक अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी भरी हुई नदी की ओर अग्रसर है। और हम इंसान भी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी परमात्मा की ओर अग्रसर हैं। ब्रुक पुनः कहती है, मनुष्य तो इस धरती पर केवल मेहमान है, पर मैं यहाँ सदा थी और सदा ही बनी रहूंगी। आगे पढ़ें। I slip, I slide, I gloom, I glance among my skimming swallows. I make the netted sunbeam dance against my sandy shallows. ग्लूम माने दुख, ग्लांस माने देखना, स्किमिंग मतलब सतह से हटाना। ब्रुक कहती है, मैं सोचती हूँ, विचारती हूँ, इधर उधर देखती हूँ, धीमी गति से चलती हूँ। मुझ में अब कुछ ठहराव, कुछ मैच्योरिटी आ गई है। ब्रुक की ये लाइफ की स्टेज ह्यूमन लाइफ की ओल्ड एज की बिगिनिंग है। जब मनुष्य सोबर हो जाते हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस के कारण उनमें कुछ विजडम आ जाती है। ब्रुक कहती है कि मेरे पानी में अनेक मछलियां हैं जिन्हें पकड़ने की इच्छा से स्वॉलो पक्षी पानी की सतह को छूते हुए उड़ते हैं। यहाँ तात्पर्य है कि मानवीय जीवन में बुढ़ापा शुरू होने तक काफ़ी बुद्धिमत्ता आ जाती है, काफ़ी विजडम आ जाती है। उन्हीं एक्सपीरियंसेस से आने वाली पीढ़ी सीखती है, उनका अनुकरण करती है। ब्रुक आगे कहती है कि जब पेड़ों के पत्तों के बीच से होकर सूर्य की किरणें मेरे पानी की सतह पर गिरती हैं, तो एक बेहद खूबसूरत जाली का पैटर्न बनता है मेरे रेतीले तल के ऊपर। ये नज़ारा बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत होता है। आगे पढ़ें। I murmur under moon and stars in brambly wildernesses. I linger by my shingly bars. I loiter round my cresses. Murmur होता है धीमे धीमे बोलना या बुदबुदाना। ब्राम्बली मतलब कांटों से भरा हुआ। वाइल्डनेस माने बंजर भूमि। शिंगली होता है कंकड़ों से भरा हुआ।
लॉइटर होता है टू हैंग अराउंड या किसी जगह पर बेवजह रुक जाना। क्रेस एक तरह का बड़े पत्तों वाला पौधा होता है। ब्रुक अब बूढ़ी हो गई है। वो धीमे धीमे बुदबुदाती है। पहले जैसी बातूनी, जोशीली और तेज गति वाली वो अब नहीं है। चांद तारों की छांव में वो मंद गति से बहती है। कटीली झाड़ियों के बीच, कंकड़ पत्थरों के बीच, सुंदर पत्तेदार पौधों के बीच वो धीमी गति से गुजरती है। जहां ज्यादा रुकने की आवश्यकता नहीं है, वो वहां भी रुकते हुए, समय बिताते हुए जाती है। यहां हम इंसानों की वृद्धावस्था की ओर संकेत किया गया है। बुढ़ापे में हमारी गति कम हो जाती है। हम धीमे धीमे रुक रुक कर चलते हैं। जोर से नहीं, बल्कि धीरे धीरे बोलते हैं, बुदबुदाते हैं, ऊंचा सुनते हैं। अपने परिवार के सदस्यों व प्रियजनों का सानिध्य खोजते हैं। उनके आसपास ही ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। आगे पढ़ें। And out again I curve and flow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. आखिरकार ब्रुक अपने आखिरी पड़ाव यानी कि भरी पूरी नदी तक पहुंच जाती है। उसकी यात्रा तो पूरी हो गई है, पर वो सदा यहीं इस धरती की थी और सदा यहीं ही रहेगी। मनुष्य की इस धरती पर यात्रा भी पूरी हो गई है और वह मृत्युलोक तक पहुंच गया है। किंतु वो तो यहाँ मेहमान था, इसलिए वो यहाँ से हमेशा के लिए चला गया। The brook symbolizes nature, that is why the brook is eternal and immortal. वो सदा यहीं थी और सदा यहीं रहेगी। यहाँ कंप्लीट होता है द ब्रुक का एक्सप्लेनेशन। आई होप ये पोएम आपको अब अच्छे से समझ आ गई होगी। बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही। हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।